नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 4 है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, और इसमें हम देखने वाले हैं केवल और केवल बेसिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सरलीकरण पूरे चैप्टर भर में आपको सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको मैं बता देता हूँ, और साथ ही साथ वैसे आपको पता भी होगा, अच्छी बात है। अगर पता है तो, नहीं पता है तो वीडियो को देख लीजिएगा, सब कुछ जानकारी हो जाएगा। ठीक है, और इसी के बेस पर पूरे चैप्टर का सलूशन भी होने वाला है। लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे इसी नियम से जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके बुक में भी दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं नया चीज़ बता रहा हूँ, आपके बुक में ऑलरेडी दे दिया गया है, बस उसी को थोड़ा सा सरल भाषा में आपको समझा देने का एक प्रयास है मेरा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका। सबसे पहले हम सरलीकरण चैप्टर का सिंप्लीफिकेशन में हम देखेंगे इसमें सामान्य नियम जो बोडमास का होता है। बोडमास वास्तव में होता क्या है ये चीज़ जान लेते हैं। तो देखिए, गणितीय संक्रिया का एक शॉर्ट फॉर्म होता है बोडमास, जिसको कई बार बिगड़े हुए शब्दों में हम कहते हैं बदमाश का नियम। ठीक है, ये फन्नी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। बदमाश का नियम मत बोलिएगा आप लोग, बोर्डमास का नियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ये कोई नियम नहीं है बोर्डमास का नियम, ये नियम नहीं है, ये गणित का एक संक्रिया है जिसको मतलब एक सिलसिलेवार क्रमिक रूप से रखा गया है कि हम उस तरह से याद कर पाएँ। बस याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म है बोर्डमास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा बोर्ड मास पहले देख लेते हैं। बोर्ड मास वास्तव में ये बोर्ड मास जो हम बोल रहे हैं इसका स्पेलिंग क्या होता है, BOD। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं MA और S, बोर्ड मास। ऐसा ही होता है कुछ इसका। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, कोई भी गणितीय संक्रिया जब एक बीजीय व्यंजक में चाहे एक या दो से अधिक चिन्ह आ जाते हैं किसी भी प्रश्न में, तो उसमें क्या, उसी को हम कहते हैं कि उसमें एक या दो से जब चिन्ह आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि पहले किस क्रिया का काम किया जाए, मतलब किस चिन्ह का पहले क्रिया किया जाए, तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कन्फ्यूज़न हो जाता है तो इसको हम अच्छे ढंग से याद करने के लिए, या फिर कहें तो सरलता से याद करने के लिए, समझने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और इस पैटर्न को हमेशा याद रखते हैं। इसलिए वैसे भी आपको याद भी हो गया है, बोर्ड मास बोर्ड मास बोर्ड मास बोर्ड मास हमेशा जानते होंगे। तो हमें करना क्या है, बी से होता है ब्रैकेट, इसका रहस्य समझिए। अब ये होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपने मैथ्स पढ़ रहे हैं भैया तो ब्रैकेट तो देखे ही होंगे, पहचानते भी होंगे, लेकिन हम आपको इसमें भी बता देंगे। ब्रैकेट भी 4 प्रकार के होते हैं। तो ब्रैकेट में, अच्छा चलिए पहले फुल फॉर्म इसका सबका लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम चिन्ह भी बता देते हैं कौन कैसा होता है। पहले तो काम कर देना है ब्रैकेट। ओ से होता है ऑफ, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको भी लिखेंगे। डी से होता है डिवीज़न। ठीक है, पहले ये चीज़ जान लेते हैं। वैसे आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, कुछ तो अलग सीखने को ज़रूर मिल जाएगा। डिवीज़न। एम से होता है मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाइकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाइकेशन। ए से होता है एडिशन, ए से क्या होता है एडिशन। ठीक है, और उसके बाद एस से होता है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ट्रैक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक, कोष्टक। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कोष्ठक, या कोष्टक भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है। कोष्ठक होता है, कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आपका रेखा कोष्ठक हो जाता है। रेखा कोष्ठक जो कि आपके चिन्ह दे दिया जाता है, केवल लाइन से दर्शाया जाता है। उसके बाद छोटी कोष्ठक। ठीक है, इसके बाद मंझली कोष्ठक, और उसके बाद सबसे बड़ी कोष्ठक। ये किसकी पहचान है, ये वाला जो है सिंबल दोनों तरफ से बंद, ये है सबसे बड़ी कोष्ठक, ये है मंझली कोष्ठक या मंझोला कोष्ठक, मंझोला ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये वाला और ये वाला मंझला ब्रैकेट है, और ये एक होता है बंद, एक होता है खुला। तो ये वाला क्या है, ये वाला है क्लोज, और इधर से भी क्लोज और इधर से क्लोज। इधर से करें तो केवल ये खुल जाएगा, और इधर से कर देंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा हम दर्शाते हैं। इसके अंदर कोई भी संख्या रहती है तो उसका क्रिया हम करते हैं। उसके बाद एक लाइन ब्रैकेट होता है। सबसे पहले क्रिया जो होती है ये लाइन ब्रैकेट की होती है, उसके बाद छोटी ब्रैकेट की, उसके बाद मंझली ब्रैकेट की, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट की काम होती है। ठीक है, इसी ऑर्डर में ऐसे भी कर सकते हैं,
ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? सबसे पहले क्रिया किसकी होगी? लाइन ब्रैकेट की, उसके बाद छोटी ब्रैकेट की, उसके बाद मंथली ब्रैकेट की, उसके बाद सबसे बड़ी ब्रैकेट है। जनरली आप जानते भी होंगे। चलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं ऑफ। ऑफ मतलब हिंदी में या तो इंग्लिश में आपको दे दिया जाता है, नहीं तो हिंदी में आपको लिखा मिलेगा का। इसका मतलब होता है का, और वास्तव में का मतलब होता है क्या? इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। का सिंबल अगर देखा जाए तो सिंबॉलिक रूप में बात किया जाए तो इसका अर्थ ही होता है इसको गुना कर दीजिए, लेकिन अंतर ये होता है गुना और ऑफ में अंतर ये होता है कि ये सिंबॉलिक रूप में दिया जाता है और ये आपका लिखा रहता है इंग्लिश में या हिंदी में, तो इसका महत्व पहले दिया जाता है। जो इंग्लिश या हिंदी में लिखा रहेगा इसका महत्व इसके अपेक्षा, जो मल्टीप्लिकेशन है इसके अपेक्षा पहले दिया जाता है, क्योंकि नंबर 1 पर ये आता है, नंबर 2 पर ये आता है, नंबर 3 पर ये आता है ऑर्डर में, नंबर 4 पर ये आता है, 5 पर ये आता है और छठे नंबर पर इसका काम किया जाता है। ठीक है, ये क्रमिक रूप से है, BODMAS। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले इसका काम कर देंगे उसके बाद इसका, इसके बाद इसका, इसके बाद, ऐसे नहीं, बिल्कुल 1 2 3 4 5 के रूप में काम करेंगे। पहले इसका, उसके बाद उसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, इसके बाद इसका, सबसे लास्ट में इसका। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को? अब देखिए डिवीज़न का मतलब होता है कि भाग दीजिए, भाग। डिवीज़न का मतलब भाग होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना होता है। ठीक है, सिंबॉलिक रूप में कहें तो गुना कर देंगे, सिंबॉलिक रूप में इसको कहें तो भाग कहेंगे, या फिर बट्टा भी रहता है तो भी उसका वही बोध होता है। उसके बाद एडिशन आ गया, तो एडिशन को हम क्या बोलते हैं? जोड़ बोलते हैं। एडिशन को क्या बोलते हैं? जोड़ बोलते हैं। सिंबॉलिक रूप में देखा जाए तो इसका चिन्ह होता है प्लस, ऐसे। अच्छा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। ठीक है, ये तो जानते ही हैं। सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाव होता है और चिन्ह इसका ये होता है। अब आते हैं इस पर, हम उदाहरण एक आध हम सॉल्व करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये हमारा किस तरह से अप्लाई होता है इस बोर्ड मास के नियम का। ठीक है, ये बहुत ही मतलब क्या बोले, सबसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और सरलीकरण में सारे चैप्टर से आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही दिए जाएंगे, इसमें उसी को सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन के साथ और भी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन इसमें हम इस बेसिक में हम केवल और केवल रहने देते हैं इसका बोर्ड मास का नियम, चूँकि आपका इतना ही दिया ही गया है बोर्ड मास का नियम। ठीक है, इससे अधिक कुछ नहीं दिया गया, इसलिए हम नहीं रखना चाहते हैं और कुछ नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। सभी क्वेश्चन के साथ हम वहीं पे बेसिक बता देंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वहीं पे क्वेश्चन के साथ ही हम आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बेसिक में ये चीज़ नहीं रहने देते हैं। चलिए अब इसका थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन कर लिया जाए कि ये लागू कैसे हो पाता है क्वेश्चन पर। तो ये आप समझ गए हैं। पहले सबसे पहले क्रिया किसकी होती है? ब्रैकेट की। तो ब्रैकेट में भी 4 प्रकार के, तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्रिया किसकी होगी? लाइन ब्रैकेट की, यानी रेखा ब्रैकेट की, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मंथली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट की। उसके बाद ब्रैकेट से अगर ब्रैकेट किसी क्वेश्चन में अगर नहीं दिया गया है तो उस स्थिति में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, मतलब का या गुना का नहीं, का ही प्रयोग करेंगे, लैंग्वेज के रूप में दिया रहेगा। अगर मान लीजिए ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, दोनों ऑफ नहीं दिया गया या फिर ये कोष्ठक भी नहीं दिया गया किसी भी क्वेश्चन में, तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे। उसके बाद क्रम देखेंगे डी आता है, तो उसके बाद भाग अगर दिया गया होगा तो भाग की क्रिया करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं इस बार क्वेश्चन हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहीं पे करते हैं, एक क्वेश्चन यहीं पे करते हैं, जैसे हमने लिख दिया। अब मोस्टली क्वेश्चन ये कंफ्यूज आप लोगों को कर देता है, जैसे 2/2 गुना 2 माइनस 2 और जोड़ 2 कर देते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके बता देना है। दिख रहा है 2 2 2 2। अब लाइन से आप करना शुरू कर। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि शुरू से एकदम बाएं से दाएं सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दाएं से बाएं शुरू करना, चिन्ह पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ये क्या है? 2 + 2 है, जोड़ दीजिए। फिर उसके बाद क्या है? माइनस से घटा दीजिए। उसके बाद क्या है? गुना है, गुना कर दीजिए। फिर इसके बाद क्या है? भाग कर दीजिए। ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ तो होता क्या है, ये जो है एक कभी कभी ऐसे भी लोग करते हैं, यहाँ भाग है ना, भाग लगा दीजिए, कितना आ गया? 1 आ गया। फिर उसके बाद गुना है ना, गुना कर दीजिए, उतना आ गया। उसके बाद घटाव कर दीजिए, उसके बाद जोड़ कर दीजिए। ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें वास्तव में ध्यान देना चाहिए इसके चिन्हों पर। संख्या पर ध्यान नहीं देना, चिन्ह पर ध्यान दीजिए। तो हमारा देखिए इस
टोटल क्वेश्चन में इसको अगर सरलीकरण करने के लिए बोल दिया जाए, इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बोल दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे ये 2/2 है। हमें पहले चिन्ह पर फोकस करना है भैया। भाग है, गुना है, माइनस है, प्लस है। इसके अतिरिक्त मतलब कहाँ से शुरू हुआ है, 3 नंबर से शुरू हुआ है। 3 है, 4 है, 5 है, 6, यानी डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है। अब इसका क्रम किस प्रकार से ये हमें पता नहीं है, इसको हम सजा लेंगे। सबसे पहले क्रम हमें याद रखना है कि जब भी ये 2 तो है ही नहीं, 1 और 2 तो है ही नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। ये इसका कोई काम नहीं है इस सवाल में। बस इसका काम है डिवीज़न कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस सब्सट्रैक्शन कर देना है और उसके बाद प्लस कर देना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाला क्रिया और ये वाला क्रिया एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकते हैं। ये वाला क्रिया और ये वाला क्रिया एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकते हैं। मतलब कि आप चाहें तो पहले सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप पहले एडिशन कर लीजिए, उसके बाद सब्सट्रैक्शन कर लीजिए, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। बाकी और जितने भी हैं ये कभी बदलते नहीं हैं, इसका क्रम वहीं रहता है। ठीक है, तो इसको अगर हम करें तो 2 भाग, ये भाग पहले क्रिया है, तो भाग गुना माइनस प्लस में हमेशा पहले भाग की क्रिया होती है। तो हम सिंपल क्या कर लेंगे, 2 में 2 से भाग कर लेंगे, तो ये कितना आएगा रिजल्ट, इसकी पहले क्रिया करेंगे तो इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। उसके बाद गुना है लिखते हैं और -2 कर देते हैं, +2 कर देते हैं। एक चिन्ह का हमने समाप्त कर दिया है, काम समाप्त कर दिया है। अब बच गया 3 चिन्ह, 1 2 3, 3 चिन्हों में कंपटीशन होगा। अब 3 चिन्हों में कंपटीशन में सबसे आगे कौन आएगा, गुना माइनस प्लस, तो अब आएगा कंपटीशन में आगे गुना। चूंकि भाग नहीं है तो भाग के बाद का क्रम आता है मल्टीप्लिकेशन का, गुना का। ठीक है, तो यहाँ इसकी क्रिया करेंगे तो 2 एकम 2 ही हो जाएगा और फिर -2 कर देंगे और +2 कर देंगे। और इसके बाद क्या होगा, माइनस और प्लस में सबसे पहले क्रिया किसकी होती है, पहले एडिशन की होती है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन की। तो सबसे पहले जोड़ की क्रिया करेंगे। तो यहाँ पे जोड़ क्या है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4, और माइनस की क्रिया लास्ट में करेंगे, ये -2। अब केवल माइनस बच गया है, तो माइनस बच गया तो सिंपल घटा दीजिए, यानी आपका आंसर जो आएगा वो 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं करना चाहते थे, इसके बाद से स्टेप अभी हमने आपको बताया कि ये माइनस और प्लस की क्रिया एक दूसरे से एक्सचेंज किया जा सकता है। तो हम मान लेते हैं कि पहले माइनस ही कर देते हैं, चूंकि नियमतः तो कहता है कि आप पहले एडिशन कीजिए, उसके बाद सब्सट्रैक्शन कीजिए। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद ऐड कर सकते हैं। तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 2 में से 2 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, आप प्लस में 2 कर दीजिएगा तो ये ओवरऑल 2 ही आएगा। तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। ठीक है, आशा करते हैं ये बातें समझ में आ गई हैं। अब देखिए, ये तो हमने इस टाइप का उदाहरण लिया जिसमें आपका केवल भाग गुना माइनस जोड़ था। अब की बार हम क्या कर लेते हैं, अब की बार हम ऐसा लेते हैं उदाहरण जिससे सभी बोर्ड मास के जितने भी टर्म हैं सब आ जाए, सब सम्मिलित हो जाए। चलिए शुरू करते हैं, उसको भी देख लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, ताकि बोर्ड मास क्लियर ही हो जाए, आपका कभी भी दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए उदाहरण हम समझते हैं, दूसरा उदाहरण लेकर। जैसे मान लिए कि हमने कर दिया 2 भाग 2 और ये हम कर देते हैं बड़ी ब्रैकेट और उसके बाद एक प्लस कर देते हैं, 2 + 1 कर देते हैं, ये छोटी ब्रैकेट, और फिर हम कर देते हैं +5 + 1 + 3 + 2। ठीक है, या यहाँ पे माइनस भी कर लीजिए, गुना भी कर सकते हैं, गुना का चिन्ह नहीं दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। हम उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए आपको कर रहे हैं, ताकि आप समझ पाएँ कि ऐसी जब प्रश्न आ जाए तो कैसे क्रिया करेंगे हम। ठीक है, इसमें दे दिया हमारा ये वाला मान कर चलिए, और फिर इसमें आपका दे दिया ये वाला सिंबल। ठीक है, उसके बाद हमारा ये हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे अभी रहने देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हम +2 और यहाँ पे का लिख देते हैं, का लिखें या फिर हम इसी को ऑफ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पे ऑफ भी लिख सकते हैं, उसके बाद लिख देते हैं 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये हम लगा देते हैं। तो यहाँ से एक उदाहरण हमारा बन गया। अब इस उदाहरण को हमें सॉल्व कर देना है, क्या इसका उत्तर सही होगा।
चलिए, तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक बड़ी ब्रैकेट दिख रही है, तो बड़ी ब्रैकेट का तो काम भैया लास्ट में होता है। उसके बाद छोटी यानी सबसे पहले जो क्रिया होती है वो आपका रेखा ब्रैकेट का होता है, लेकिन रेखा भी ब्रैकेट किसके अंदर है ये भी देखना पड़ेगा। तो हम जिसका कोई रिलेशन नहीं है उसका तो हम एक ही साथ कर सकते हैं, जिसका रिलेशन बनेगा एक साथ उसमें देखेंगे कि हम किसका सबसे पहले कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ दोनों का रिलेशन हमारा क्या बन रहा है, भाग का ही बन रहा है। इसके बीच में कोई भी चिन्ह ऐसा नहीं है जो हस्तक्षेप करे, प्लस मतलब ये बिल्कुल खंडित कर दे रहा है, तो हम इसकी क्रिया कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी क्रिया कर सकते हैं, 2 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा। वैसे इसकी क्रिया पहले सबसे करनी होगी, लेकिन इसका और इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम साथ साथ दोनों की क्रिया कर सकते हैं। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिया, तो 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये प्लस कर देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे, चूँकि छोटी ब्रैकेट भी है तो इसके साथ साथ हम कर सकते हैं। 2 1 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें और इस प्लस में और इस प्लस में और इस प्लस में कोई रिलेशन नहीं है। ये जो ब्रैकेट घेरा हुआ है ब्रैकेट के अंदर हमें रहना है। उसके बाद हम कर देंगे प्लस, अब ये ब्रैकेट के अंदर इसका क्रिया में, अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि 5 + 1, पहले हम 5 में 1 जोड़ दें या फिर पहले 3 × 3 कर दें, तो हम इसका भी कर सकते हैं एक साथ क्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया है, इस एक का रिलेशन इस टोटल से प्लस का है, तो इसलिए हम साथ साथ क्रिया भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा आपका 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में हम प्लस है, प्लस में ये वाला जो क्रिया दिया गया है इसका मतलब ये है कि इसकी क्रिया पहले कीजिए, इस ब्रैकेट के अंदर इसकी क्रिया पहले कीजिए। तो आप इसकी क्रिया पहले कर भी सकते हैं, या फिर इसका कोई रिलेशन है ही नहीं, प्लस का रिलेशन है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको भी जोड़ देंगे और इसको भी हम कर देंगे, तो 3 तरीका 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। और फिर अब कह रहा है कि +2, ठीक है, ये +2 है। अब ऑफ कह रहा है, तो ऑफ का मतलब क्या, ये प्लस वाला जो आएगा इसमें नहीं जुटेगा, पहले यहाँ 9 में ये नहीं जुटेगा, पहले 2 ऑफ दिया है या का दिया है, तो यहाँ पे हम गुना कर देंगे और 1/2। अब इसकी क्रिया हमें ध्यान रखनी होगी कि सबसे पहले इसकी क्रिया करेंगे, न कि इस 2 को इसमें लाकर क्रिया करेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा इतना। अब इसको हम कर सकते हैं, चूँकि ये स्वतंत्र है तो ये बड़ा ब्रैकेट रहेगा, 3 1 4 हो जाएगा। अब प्लस का इसके अंदर कौन सा चिन्ह हो सकता है, अब इसको भी हम हटा सकते हैं, इस ब्रैकेट को भी हम हटा सकते हैं। 9 6 15 हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, ये ब्रैकेट ख़त्म। और प्लस कर देंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो प्लस में कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हमारा सारा ब्रैकेट ख़त्म हो गया, ये लाइन ब्रैकेट भी ख़त्म, छोटी ब्रैकेट भी ख़त्म, मझली ब्रैकेट भी ख़त्म, बड़ी ब्रैकेट रह गया है। तो बड़ी ब्रैकेट का क्रिया हम कर लेते हैं। अब इसको बड़ी ब्रैकेट में यहाँ कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, अब जोड़ देना है, सिंपल लिख देना है, आंसर आ जाएगा 15 4 19 1 20। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसका हम कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें देखिए इतना ही नहीं, इसमें जितने भी चैप्टर है आपका गणित में, मैक्सिमम चैप्टर्स के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। जैसा कि आपका एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से भी आ जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से भी आपको देखने को मिल जाएगा इसमें, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन से भी देखने को मिल जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर से भी आपको देखने को मिल सकता है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। इसमें आपको अलजेब्रा से भी मिल सकता है, अलजेब्रा से भी आपको कॉन्सेप्ट मिल सकता है, a+b² के फॉर्म पर भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। बहुत सारे टाइप्स इसमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे इसके चैप्टर को सोल्यूशन करते हुए। चूँकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो कितना हम बेसिक में बताएंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे वहीं पे देख लेंगे, आपका क्वेश्चन के साथ जो भी बेसिक होगा आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। बोडमास का नियम जो है, मेरा फोकस मेन था कि बोडमास का नियम को आपको समझा दें। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी बातें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 4A का सॉल्यूशन करते हुए, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट, अगर सुन लीजिएगा तो अच्छी बात रहेगी, नहीं सुनिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ी सी जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप एस.टी. जादव बुक का सलूशन देखना चाहते हैं, एस.टी. जादव सर की बुक का सलूशन, तो आप मेरे सेकंड चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से जाकर जुड़कर देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छे ढंग से मैं वहाँ पे बता रहा हूँ। प्रत्येक चैप्टर का एक एक टाइप जो उदाहरण में दिया गया, सभी टाइप का वर्णन करते हुए उसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं सबका सलूशन करते हुए चैप्टर का सलूशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ से एस.टी. यादव बुक का देख सकते हैं। सेकंड चैनल का मेरा नाम है मैथ ए मस्ती भैया। ठीक है, आप जैसे कि इसी चैनल पर आप जाइएगा तो प्लेलिस्ट जहाँ देखते हैं, प्लेलिस्ट ढूंढते जहाँ हैं, उसके बाद में एक चैनल सेक्शन आता है, चैनल का सेक्शन आता है। वहीं पे मैंने अपना सेकंड चैनल का ये वाला दे दिया हूँ लिंक। तो वहाँ से आप जाकर सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसे आप एस.टी. यादव बुक का सलूशन देख सकते हैं। साथ ही आप लोग का जितना भी इस वीडियो में या फिर इस चैनल पर जितने भी आप लोग का डाउट बनता है सबका सलूशन मैं इसी चैनल पर जाकर करता हूँ। तो आप जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 2 प्लेलिस्ट होगा, एक मेरे चैनल फर्स्ट चैनल से रिगार्डिंग वीडियोज़ उसमें अपलोड देखने को मिलेंगे और एक में क्या है कि एस.टी. यादव बुक का सलूशन अभी कर रहा है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। और साथ ही साथ कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरी मदद हो जाएगी। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप अवश्य ज्वाइन करेंगे और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।